नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह खबर है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में। जी हाँ, हसीना जो पिछले 15 सालों से बांग्लादेश पर राज कर रही थी, उन्हें अब उन्हीं के देश की एक स्पेशल अदालत ने मौत की सजा सुना दी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। उन पर आरोप है कि पिछले साल जब उनके खिलाफ छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया तो हसीना ने मनमानी करते हुए बेरहमी से गोलियां चलवाई। इस खौफनाक फैसले से 1400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अदालत ने इसे इंसानियत के खिलाफ बड़ा जुर्म माना है। यह फैसला सिर्फ एक सजा नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की पुरानी दुश्मनी और बदले की आग का एक बड़ा हिस्सा है। तो देखते हैं हसीना ने खुद ही अपना जाल कैसे बनाया। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हसीना को जिस स्पेशल अदालत ICT ने मौत की सजा सुनाई है, उस अदालत को खुद हसीना ने ही बनवाया था। आप सोचिए, आपने अपने लिए एक हथियार बनाया और आज वही हथियार आपकी गर्दन पर है। इस अदालत को हसीना ने इसलिए बनाया था ताकि वह अपने पुराने दुश्मनों को सजा दे सके। उन्होंने पहले इसी अदालत का इस्तेमाल करके अपनी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी BNP और उनके साथियों के नेताओं को फांसी पर चढ़वाया था। उस समय भी सबने कहा था कि यह न्याय नहीं, बदले की राजनीति है। आज हालात देखिए, जो वकील पहले हसीना को बचाते थे, आज वही वकील हसीना को सजा दिलाने के लिए खड़े हैं। हसीना को जब सजा सुनाई तो हसीना कहती है, यह सब झूठ है, मेरे खिलाफ एक साजिश है। वो कह रही हैं कि मुझे निष्पक्ष सुनाई का मौका नहीं मिला। लेकिन क्या उन्होंने कभी अपने दुश्मनों को निष्पक्ष मौका दिया था? यही है कुर्सी का असली नशा। हसीना की कहानी उनके पिता शेख मुजीब उर रहमान से शुरू होती है। साल 1975 में फौज ने मुजीब उर रहमान और उनके पूरे परिवार की घर में घुसकर हत्या कर दी थी। किस्मत से हसीना और उनकी बहन उस समय देश से बाहर थी। उन्हें कई साल भारत में शरण लेनी पड़ी थी। जब वह वापस लौटी तो उनकी लड़ाई उनकी मुख्य विरोधी खालिदा जिया से शुरू हुई। इस लड़ाई को वहाँ बेगमों की जंग कहा जाता था। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन 2008 में जब हसीना सत्ता में लौटी तो उन्होंने ठान लिया कि अब कुर्सी नहीं छोड़नी है। उनका सबसे बड़ा धोखा था 2011 में एक खास व्यवस्था को खत्म करना। पहले बांग्लादेश में जब भी चुनाव होते थे तो एक निष्पक्ष सरकार सत्ता संभालती थी ताकि कोई भी पार्टी धांधली न कर पाए। हसीना ने उस निष्पक्ष व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने अपने विरोधियों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। सबसे पहले अपनी मुख्य विरोधी खालिदा जिया को जेल भेज दिया ताकि वह चुनाव ही न लड़ पाए। फिर उन्होंने मीडिया और पत्रकारों पर लगाम लगाने के लिए बड़े डिजिटल कानून बना दिए। उन्होंने पूरे देश को लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। ऊपर से तो देश में तरक्की दिख रही थी, सड़कें बन रही थी, लेकिन अंदर से लोग घुट रहे थे। बांग्लादेश में तरक्की तो हो रही थी, लेकिन उसका फायदा सिर्फ हसीना के खास लोगों को मिला। बाकी आम आदमी, खासकर युवा जो बेरोजगार थे, ये गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। यह गुस्सा इतना बढ़ गया कि 2024 में यह गुस्सा फूट पड़ा। वजह बनी एक नौकरी की स्कीम। हसीना ने कहा कि हम सरकारी नौकरियों में आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के परिवारों के लिए 30% सीटें आरक्षित करेंगे। लेकिन सब जानते थे कि यह एक चाल थी। असल में हसीना अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी देना चाहती थी। यह सब देखकर छात्र सड़कों पर आ गए। हसीना ने उन्हें समझाने की बजाय आतंकवादी और देशद्रोही कहकर उनका अपमान किया। इस बात ने आग में घी का काम किया। जब प्रदर्शन बढ़ गया तो उन्होंने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन इस बार बात आरक्षण से हटकर हसीना को हटाओ पर आ गई। स्थिति हाथ से तब निकली जब सेना ने भी साफ इनकार कर दिया कि हम छात्रों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। यह हसीना की सबसे बड़ी हार थी। 5 अगस्त को लाखों लोग हसीना के घर की तरफ चल पड़े। इससे पहले कि जनता उन्हें पकड़ पाती, एक हेलीकॉप्टर आया और हसीना को देश छोड़कर भारत भागना पड़ा। उनका 15 साल का मनमाना राज खत्म हो गया। अब हम देखते हैं भारत में इसका क्या रोल है। हसीना के जाने के बाद नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी। इसी सरकार ने हसीना के खिलाफ जांच शुरू करवाई और जांच के बाद हसीना को आज मौत की सजा मिली। अब भारत भी मुश्किल में है। हसीना भारत की पुरानी दोस्त रही है। उनकी वजह से ही भारत के पड़ोसी राज्यों में शांति रही। अब भारत को एक बड़ा पैंच सुलझाना है। क्या भारत अपनी पुरानी दोस्ती निभाएगा या बांग्लादेश की नई सरकार का साथ देगा? भारत ने साफ कह दिया है कि हम हसीना को नई सरकार के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही भारत ने ये कहा कि हम बांग्लादेश की जनता के साथ खड़े हैं। यह एक ऐसी चाल है जिससे भारत ने अपनी पुरानी दोस्ती भी बचा ली और जनता का गुस्सा भी नहीं लिया। लेकिन यहाँ एक और खतरा है। बांग्लादेश में राजनीतिक लड़ाई के कारण अराजकता फैल रही है। अगर अस्थिरता बढ़ी तो इसका फायदा चीन जैसी ताकतें उठा सकती हैं और कट्टरपंथी लोग देश पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। यह सब भारत की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। आज बांग्लादेश एक चौराहे पर है। एक रास्ता है बदले की पुरानी आग पर चलते रहना, एक नेता को सजा देकर दूसरे को तानाशाह बनाना। दूसरा रास्ता है समझदारी का। हसीना दोषी है,
है, लेकिन अब बांग्लादेश को यह पुरानी बदले की परंपरा खत्म करनी होगी। उन्हें एक ईमानदार इलेक्शन सिस्टम बनाना होगा और निष्पक्ष अदालतें बनानी होगी। बांग्लादेश की यूथ के पास एक सुनहरा मौका है कि वे राजनीति के इस गंदे चक्कर को तोड़ दें। उन्हें एक ऐसा देश बनाना होगा जहां कोई भी नेता 15 साल तक मनमानी न कर सके। अगर ऐसा हुआ तो उन 1400 लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।